हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग को सिंपल ट्रिक के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट मेरा आता है विश्व खाद्य और कृषि संगठन। विश्व खाद्य विश्व खाद्य मीन्स आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये खाने का बात कर रहा है, खाने पीने का। तो आप अपने दिमाग से सोचेंगे कि वो कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर मतलब कि खाने का, जिसका नाम खाने के नाम से कोई हो। तो अपना इंडिया का एक डिश है, इडली आता है, इडली। वो अपना वो ऐसा है कि उसका उसके नाम से एक देश भी है, इटली। इटली। तो उससे आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये किस देश की बात कर रहा है। इटली, इटली की राजधानी रोम है, रोम। तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाएगा विश्व खाद्य और कृषि संगठन इटली में है। अभी सेकंड आते हैं। सेकंड है अपना डाक संघ। डाक संघ से आपको दिमाग में आएगा कि जो डाकिया होता है, आप लोग के घर डाकिया लेटर लेके आता होगा। धूप चाहे जितनी भी कड़ी हो, चाहे जितना भी कड़ा धूप हो, चाहे लू चल रहा हो, लेकिन वो डाकिया डाक लेके आपके घर आता ही है और वो पूरे धूप में जल जाता है। तो जलने से आपको दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए बर्न। बर्न। तो डाक संघ का, विश्व डाक संघ संगठन का मुख्यालय बर्न देश में है, बर्न में है। अभी थर्ड आता है जिनेवा। जिनेवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनेवा से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। जिनेवा में 4 मुख्यालय है। जिनेवा से आप क्लिक करिए कि जिनेवा से आपको तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि जीना। जीना से आप इसको रिलेट करिए, जीना से। अगर आपको जीना है, जिनेवा जीना है अगर आपको, तो आपको श्रम करना पड़ेगा। अगर आपको जीना है तो आपको श्रम करना पड़ेगा। जीना है तो आपको श्रम करना पड़ेगा। और सेकंड, आपको व्यापार करना पड़ेगा। व्यापार करना पड़ेगा। आपको जीना है तो कोई आपको काम धंधा या मतलब कि कोई भी काम कुछ करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा। तीसरा, कोई भी मौसम हो, कोई भी मौसम हो, उसमें आपको मतलब कि उसमें आपको काम करना ही है। ऐसा नहीं है कि आप उस मतलब कि कोई भी मतलब कि ठंड हो जाए, आप बैठ जाएं और आप सोचें कि मैं अच्छे से जीता रहूं, तो ऐसा नहीं चल पाने वाला है। आपको कोई भी मौसम हो, आपको निरंतर कार्य करना ही पड़ेगा। श्रम हो गया, व्यापार हो गया, मौसम हो गया। अभी फोर्थ आता है स्वास्थ्य। आपको जीने के लिए अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा। स्वास्थ्य। तो ये 4 हैं। ये चारों में से अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व श्रम संगठन का कार्यालय कहाँ पर है, तो उसका आंसर होगा जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन का कार्यालय कहाँ पे है? जिनेवा। विश्व मौसम संघ का कार्यालय कहाँ पे है? जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य WHO, अभी कोरोना के बीच में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, WHO गाइडलाइन जारी कर रहा था कोरोना के लिए, तो उसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। तो स्वास्थ्य संगठन का भी कार्यालय भी जिनेवा में है। अभी आते हैं मुद्रा कोष। मुद्रा कोष। मुद्रा कोष से आपको एक चीज़ आप जान लीजिए कि अगर कहीं पे भी मुद्रा की बात हो रही है, कहीं पर भी मुद्रा की बात अगर हो रही है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए एक ही देश और एक ही जगह होना चाहिए, जिसका नाम है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC। आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए वाशिंगटन DC। ये मुद्रा के क्षेत्र में जितने भी मैक्सिमम वो जो आते हैं मैक्सिमम, वो वाशिंगटन DC उसका मुख्यालय होता है। एक अभी मुद्रा के से रिलेटेड थोड़ा अलग रहेगा, उसको मैं आगे चल कर भी आपको बता दूंगा। अभी सेकंड आता है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। परमाणु ऊर्जा अभिकरण, जो देश के पास परमाणु बहुत ज़्यादा रहेगा, आप जानते होंगे जिस देश के पास परमाणु बहुत ज़्यादा है वो युद्ध में विजयी होता है, हमेशा विजयी होता है। विजय हो जाती है, उसकी विजय हो जाती है। तो विजय से आपको, विजय से दिमाग में आपको क्लिक कराना है विजय। ये विजय का वी लेके आपको क्लिक कराना है वियना। वियना। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वियना। तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक कराना है वियना। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा कभी कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण कहाँ पे है, तो आपके दिमाग में विजय क्लिक करेंगे, परमाणु रहेगा तो हम जीत जाएंगे, विजय वी
वी से वियना, वियना। वियना राजधानी कहाँ की है? ऑस्ट्रिया की है। अभी 6 नंबर पे आते हैं यूनेस्को। यूनेस्को, आप जानते होंगे यूनेस्को होता क्या है? इसे भारतीय जो धरोहर है, पुरानी धरोहर है, जैसे भारत 1984 में, 1983 में भारत का पहला यूनेस्को में आया था अपना अजंता की गुफा जो औरंगाबाद में है। सेकंड नंबर पे एलोरा की गुफा था। थर्ड नंबर में आगरा का किला था। चौथे नंबर पे आगरा का ताजमहल था। 1984 में आया था ये दोनों। तो आपको याद होगा कि ये एलोरा मीन्स ये पुरानी चीज़ों की बात, ये यूनेस्को मीन्स ये पुरानी चीज़ों की बात कर रहा है कि पुराने जो धरोहर होते हैं। तो पुराने धरोहर पे आप देखे होंगे कि इतना पुराना हो चुका है कि अभी उस पर रिसाव चालू हो गया है। रिसाव चालू हो गया है। धरोहर, जो धरोहर है उस पे रिसाव, उस पे रिसाव चालू हो गया है। तो उस पे रिसाव चालू हो गया है। तो इसमें आपको कुछ नहीं लेना है, बस ये ले लीजिए आप, पेरिस। धरोहर, यूनेस्को मीन्स आपको तुरंत दिमाग पे क्लिक होना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है। धरोहर, यूनेस्को धरोहर को लेता है कि कौन कौन सा किस देश का क्या धरोहर है। तो उस धरोहर के हिसाब से आपको तुरंत क्लिक करना है कि धरोहर जो है भारत में, उस पर तो सब रिसाव हो रहा है, हर जगह रिसाव हो रहा है। तो उस पर रिसाव, पेरिस, पेरिस फ्रांस की राजधानी, आप तो जानते होंगे पेरिस फ्रांस की राजधानी है। 7 नंबर पे आता है अरब लीग। अरब लीग से आपको मालूम होगा कि अरब में पहले सऊदी अरब जो कंट्री है, अरब देश, वहाँ पे पहले कुछ नहीं था और वहाँ अचानक से पेट्रोलियम मिला। 1970 से उसका डेवलपमेंट चालू हुआ और आज दुनिया के नामी गामी देशों में से एक है अरब कंट्री। तो अरब से आप तुरंत दिमाग पे क्लिक करिए कि ये हीरा जगह है, हीरा जगह। यहाँ पर मतलब पेट्रोलियम इतना ज़्यादा होता है, एकदम हीरा जगह है। तो इससे हीरा से आप, हीरा, ये पेट्रोलियम का एकदम हीरा है तो उसको आगे का लगा दीजिए, का हीरा। अरब किसका हीरा है? पेट्रोलियम का हीरा है। अरब पेट्रोलियम का हीरा है। ठीक। अभी 8 नंबर पे आते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, मैं अभी मुद्रा की बात किया था, तो ये एक बैंक है जो अपना एशिया में है, उसका अपना वाशिंगटन में नहीं है, वो वाशिंगटन डीसी में। तो यही अपना अलग है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मतलब ये एशिया में ही कहीं होगा। अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका नाम है तो एशिया में होगा। तो इसको हम लोग याद करने का तरीका क्या करते हैं कि ये एशिया का जो बैंक है, ये बोलता है तुम मनी लाओ, मनी लाओ। और बैंक जो होते हैं उसमें मनी को यहाँ से वहाँ से ले जाया जाता है, यहाँ पे ये बोलता है मनी लाओ। तो इसका जो हो जाएगा मनीला, मनीला। 8 नंबर पे जो आता है वो सार्क है। सार्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है और इसके लिए आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि अपने भारत का पड़ोसी देश है काठमांडू। इसमें एक चीज़ और याद कर लीजिए, आप 8 सदस्य देश हैं। 8 सदस्य देश हैं और 1985 में इसका शुरुआत हुआ था, 1985। और एक और क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, हमेशा एग्जाम में। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम शिखर सम्मेलन इसका बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ पे पहला हुआ था। और सार्क में देश का नाम पूछता है, तो सार्क में देश का नाम कोई बहुत हार्ड नहीं है इसका, आप आसानी से याद कर सकते हैं। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं वो सब सार्क में है, म्यांमार को छोड़कर। म्यांमार मैक्सिमम ऑप्शन में दिया रहता है, पूछेगा इसमें से कौन सार्क का हिस्सा नहीं है, तो उसमें भारत के जब आप पड़ोसी देश जितना भी रहेंगे सबका नाम रहेगा, उसमें म्यांमार का नाम नहीं रहेगा, तो उसी में से आपको म्यांमार पे ट्रिक मानना होगा। यही क्वेश्चन आता है हमेशा। अभी 4 नंबर पर आते हैं, 9 नंबर पे आते हैं, आसियान। आसियान से आपके दिमाग में क्लिक हो रहा होगा, आशिकी की बात कर रहा है, आशिकी की। तो आशिकी से आपको याद आएगा कि वो बोल रहा है आसियान, आप तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक कराना है आशिकी, जाओ करो, करो, जाओ करो, जाओ
आशिकी करो। जाओ करो का जा लेना है, करो का करता, जा करता हो गया। अभी 10 नंबर पे आते हैं। 10 नंबर पे आता है अपना यूनिसेफ। यूनिसेफ इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका जो अपना मुख्यालय है, इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। इसका ट्रिक है आपको याद करने का कि बच्चों के लिए इमरजेंसी फंड की व्यवस्था है ये। तो इसमें सबको नई सोच लानी चाहिए कि बच्चों को फंड देना चाहिए हमेशा। मतलब कि जो गरीब बच्चे होते हैं, जो नहीं पढ़ पाते, जिनको खाने का इंतजाम नहीं हो पाता है, उनके लिए इमरजेंसी फ़ंड की बात कर रहा है। तो मतलब नई सोच लानी चाहिए उसके लिए। तो ये अपना न्यूयॉर्क हो गया। अभी एक अपना बच गया है, जो मैंने शायद यहाँ पे ऐड करना भूल गया हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। वो है अपना ब्रिक्स। ब्रिक्स इससे भी क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। तो ब्रिक्स का क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो बी फार होता है, बी फार ब्राज़ील, आर फार रसिया, आई फार इंडिया, सी फार चाइना, एस फार साउथ अफ्रीका। तो इसका आपसे जो क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम, वो पूछता है कि ब्रिक्स का सर्वप्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो उसका ऑप्शन जो आएगा आपका रसिया रहेगा। और सेकंड क्वेश्चन आपका पूछता है, अभी ये भी पूछ सकता है कि 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे होने वाला है। तो वो इंडिया में होने वाला है। ये सीरियल वाइज चलता है, जैसे एक बार ब्राज़ील में होगा, फिर उसके बाद अगले साल रसिया में होगा, उसके बाद इंडिया में होगा, फिर चाइना में होगा, फिर साउथ अफ्रीका में होगा। कभी कभी ये भी पूछता है कि सबसे लास्ट में कौन सा देश जोड़ा गया। तो जो सबसे लास्ट में जिसका नाम है वही जोड़ा गया, साउथ अफ्रीका। और पूछेगा कब जोड़ा गया, 2010। ये याद करिए, ब्रिक्स से ये क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। ये इतने क्वेश्चन बनते हैं ब्रिक्स से, बाकी और तो